हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि अवाडा ग्रुप ओडिशा में कितने टन प्रतिदिन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट विच इज़ द लार्जेस्ट डिजिटल कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन। यानी कि भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है। यानी कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हील इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि प्रोमोट हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 से 25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है। यानी कि by 2024 to 25 the export of the micro and medium industries has increased to approximately how much। इसका उद्योग सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर कुल हो गया है 12.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि by 2030 what percentage of the electricity capacity does India aim to achieve from non fossil sources। यानी कि भारत ने कुल 50% का लक्ष्य रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने WHO से यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है यानी कि फॉलोइंग द USA विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द WHO। तो ये अर्जेंटीना ने ये घोषणा की है, पहले अमेरिका ने की थी, उसके बाद अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर बीत वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है। यानी कि अकॉर्डिंग टू हुज रिपोर्ट इज इंडियाज कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड टू बी 4% बाई FY 2026। यानी कि IMF होगा इसका आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि ICC पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये लगा दिया है अमेरिका ने यानी कि USA ने, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो ये है फ्रेश वाटर लेक इन एशिया है वुलर झील, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर है,
झील है जो मैनमेड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है, यानी कि आरबीआई हैज़ reduced the repo rate to what percent after 5 years in फरवरी 2025। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।